अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस जन्नत को हमने भेज दिया स्कूल। आज भी आप स्कूल मतलब अपनी ड्यूटी पे नहीं गए, तो आज हम लोग अकेले नहीं घर पे। तो फिलहाल जन्नत को आज मैंने बहुत अच्छा टिफ़िन बना के दिया। पहले तो उसके लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए, उसकी वही डिमांड थी, वो मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाने। तो मैंने उसके लिए ये तो जल गए हैं वही, तो इनको छोड़ो। ये मैंने अपने लिए देसी एग बॉयल किए। तो अब आप मुझे बताओ कि मुझे एग की जो गोली होती है येलो, इसको यॉक बोलते हैं, वो खानी चाहिए मुझे आपके येलो येलो वाली। तो ये मैंने बॉईल किया अपने लिए। तो यहाँ पे दीदी बेचारी ये जड़ छोटी लगा रही है। तो आज मुझे मेरी जन्नत के लिए बहुत सारी टॉफ़ी मिली हैं। मैं तो जन्नत चल रही है स्कूल, हमने उसको स्कूल भेज दिया है। सुबह थोड़ी रो रही थी, साथ में मैम एक बैठी हुई थी। मैंने कहा ड्राइवर भैया को थोड़ा ध्यान रखना, इसको खिड़की वाली साइड कभी नहीं आने देना। तो अब मेरे ख्याल से वो चल क्लास तक में पहुँच गई होंगी। वैसे भी 9 बजी है ना, है नहीं कि 9 बज गए होंगे। तो वैसे क्लास उसकी शुरू हो गई होगी, तो बैठी होगी बेचारी, रो भी रोई। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा फील नहीं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन रोता होता है, तो वो उसका हिसाब होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ाया, मैंने कुछ खाने के लिए दिन के लिए बनाऊँ, कोई दाल वाल बना लेती हूँ। आज काफ़ी दिन से हम लोग मीट वगैरह खाते हैं, मैं सोची आज कोई दाल शाली खा लेते हैं। तो फिलहाल अभी घर की जो है थोड़ी बहुत सफाई शफाई चल रही। मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम वाम किया है। डस्टबिन वगैरह ये जो भरा हुआ डस्टबिन है, ये मैंने बाहर डालना है। बड़ा ही आज बहुत ही बिजी शेड्यूल है आज मेरा। तो कल का दिन जैसे कैसे निकल गया। जन्नत आई, फिर 4-5 घंटे वो सोई, फिर उठी, फिर खाना वाना खाया, घूमा फिरा, फिर होमवर्क भी कराया मैंने उसको। अच्छा उसके बाद फिर हम खा पी के सो गए। सुबह हुई, फिर सुबह मुझे आज तो मैं 6 बजे उठी नहीं, जैसे पहले मेरी मम्मा उठते थे रोज़, आज मुझे उठना पड़ा। उठी, फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, जन्नत के लिए टिफ़िन पैक किया, उसका ब्रेकफास्ट, जन्नत पापा के लिए ब्रेकफास्ट, अपने लिए। तो तभी मेरी मम्मा सुबह 4 बजे उठते थे। तो आज मुझे एहसास हुआ नहीं है 4 बजे उठना ही पड़ता है। तो मैंने आज 6 बजे उठी, लेकिन आज जल्दी पापा टिफ़िन लेके नहीं गए थे, इसलिए आज सो गई ना, तो इसलिए आज थोड़ी छुट्टी मिली मुझे। कल तो वो टिफ़िन लेके जाएगी, कल थोड़ा काम बच और कल मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा। टाइम का पता ही नहीं चलता, सुबह पूरा दिन टाइम इतने आराम से निकलता है ना, लेकिन जब सुबह होती है टाइम इतनी जल्दी निकलता है पता ही नहीं चलता। हम औरतों के लिए खास कर बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग सुबह जल्दी उठें, अपना काम वाम, तो उसके लिए काम तो हो ही जाता है। क्या क्या खाने पीने का मायने, तो बच्चों को क्या देना है, घर वालों को क्या देना है, ये बड़ा मसला होता है। तो फिलहाल घर की सफाई चल रही है, और अभी इस टाइम में किचन में ये सोच रही हूँ मैं कौन सी दाल बनाऊँ, क्या करूँ। कुकर मैंने खाली करके चढ़ा दिया है। अंडे जो मेरे बॉयल हो गए, ये मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखती हूँ। घर में ठंडा होने के लिए ये लाई मैं जरूरत के अपने मेरे लिए देसी अंडे लाए थे, जहाँ पे उनकी ड्यूटी हो रही है वहाँ से लाए थे। मुझे आपको पता है कि मुझे थोड़ी बीमार रहती हूँ, आपको पता है कि मेरी क्या कंडीशन थी। तो आज सुबह सुबह ना मम्मी का ये जो बर्तन है ना, ये जल गया मेरे से। मैं इस पर सब्ज़ी गर्म करी थी, जल गया। अब इसको क्या करूँगी, रगड़ूंगी अच्छे से। अभी मैं इसको थोड़ा गर्म पानी में भिगो के रखूँगी, फिर इसको मैं क्या करूँगी, रगड़ूंगी। इसको मैं रखती हूँ साइड पे, है ना। तो गाइस काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। कल जो मैंने कल ब्लॉग लगाया, जन्नत को बहुत ज़्यादा प्यार दिया कि जन्नत कोई बात नहीं, हमारे बच्चे भी जाते हैं, ठीक हो जाएगी आस्था का। हाँ ठीक है, आस्था ठीक है। लेकिन काफ़ी लोगों ने गलत कमेंट भी किया, यार लानत पड़ गई बोली जो गलत कमेंट करते। सच बोल रही हूँ, लानत पड़ेगी खुदा की। किसी को देख नहीं सकते, किसी के खिलाफ गलत बोलो ही मत, ठीक है। जो गलत कमेंट करते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं देखना आप जा सकते, लेकिन इस तरह किसी की वीडियो पे बच्चों के लिए कभी गलत कमेंट मत किया कर, ठीक है। फिलहाल इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अपना जो शेड्यूल है वो शुरू करते हैं। वो पानी मैंने थोड़ा भरा था, पूरा भरने हो गया है। तो ये अंडे हैं देसी, ये छोटे बिट्टू से होते हैं, दूसरे बड़े बड़े होते हैं, ये बिट्टू से होते हैं। तो ये बेचारी साफ़ करी थी, और मारी पहने इसने ऊपर मारी छोड़नी ना, एक है चुकी सी नहीं मारे वह। चल ठीक है, ये बेचारी मैंने कहा था इसके ऊपर से ही मार देना, बेचारी ने इसको ये साइड कर दिया। चल कोई नहीं, फिलहाल इतना कोई गल नहीं। मैं आप फिलहाल इतना गंद नहीं है आज, क्योंकि मैंने कल भी अच्छे से सफाई करा दी। अब जन्नत ऐसे भी लेट आती है स्कूल से, तो नाचने नाचने वाला गंद डालने वाला कोई बंदा है ही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज थोड़े से कपड़े भी जुड़े हुए धुलवाने के लिए। मैंने कहा थोड़ी आवाज़ कम करना, मैं जन्नत के पापा को बोली थोड़ी आवाज़ कम कर दो, क्योंकि यूट्यूब वालों की पॉलिसी होती है, बट जब हम ब्लॉग शूट करें तो ये गाली शाली की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो जन्नत मेरी बेचारी के हेयर बैंड वो टंगे हुए पार वो पार उसके हेयर बैंड टंगे हुए। तो यार अब तो रजौरी भी बड़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। पहले हम लोग एक मोटा कम्बल वगैरह रखते थे, लेकिन अब तो कम्बल भी रखने की ज़रूरत नहीं। आपको इतनी तंग हो जाती है, मैं इतनी तंग हो जाती है, इतनी गर्मी लगती है, परेशान हो जाती हूँ। तो बेचारी कर रही है साफ़ सफाई। वैसे मुझे कभी किसी की साफ सफाई पसंद नहीं आती, लेकिन ये लड़कियाँ बहुत दिल लगा के बहुत मेहनत से काम जल्दी करती है, पेट के पीछे करना पड़ता है।
तो ये काम मैं खुद कर सकती थी, मेरे साथ टांगे भी हैं हाथ में, लेकिन मेरी मम्मा ने खुद इनको बोला कि आप थोड़ी साफ सफाई करके जाया करो, जो भी हेल्प कर रही है सहमा कर देने, उनको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ज़्यादा झुकूँगी अगर मैंने ये काम करना शुरू किए तो फिर जितना नहीं खोती उतनी खलोती, फिर वो अगर लाइट ना, फिर अगर मैंने ऐसे काम करना आप शुरू किया तो मुझे आराम ही नहीं आएगा, आराम नहीं आया तो फिर वो कंडीशन। इसलिए अभी भी मेरी अल्लाह ताला ने मेरी जान बख्शी है, मुझे आराम दी है, तो मैं नहीं चाहती कि वापस से मैं ऐसे काम शुरू करूँ ताकि मेरी वजह से कोई और इशू हो जाए। तो यहाँ पे ना हमेशा अक्सर मेरी मम्मा पैसे रखते थे, तो आज मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कोई पैसा वैसा, कुछ भी नहीं है। वो होता है ना हमारी माओं को आते होती हैं छत्तीसगढ़, यहाँ पैसे नहीं है, तो एक ठेला मिल गया मुझे 5 रुपये का 10 रुपये का, चलो कोई मांगने वाला आएगा उसको दे दूँगी, है ना। आपकी माओं को भी आती होंगी, ये देखो जी, कभी कभी डब्बों के बीच, कभी इनके नीचे, कभी कपड़ों के नीचे, कभी कहीं बिस्तर के नीचे, कभी कुछ, कभी कहीं तो रखते रहते। तो जन्नत की खानी है मेरी बेटी, यहाँ होते भी ये खा रही होती है, ये टीनी मिनी कुछ है सौंफ वगैरह ये खाती है, कभी कुछ। तो मैंने उसकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, ये देखो सब कुछ उसकी ज़रूरत के लिए मैंने सब कुछ ये जैम वगैरह सॉस वगैरह हर एक चीज़, मिठाई भी रखी हुई है, फ्रूट्स भी सब कुछ रखा हुआ है, दूध भी इसका पड़ा हुआ है, ऐसे सब कुछ रखा कि मेरी बेटी को कुछ मतलब जब भी कुछ चाहिए उसको एकदम दे दी। स्कूल जाता है बच्चा तो कहीं 100 नखरे होते हैं, तो नखरे उठाने चाहिए खासकर पेरेंट्स को। तो गाइस फ़िलहाल उनमें मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दिन को क्या डाल दूँ, समझ नहीं आ रहा। बर्तन तो जल गया है, तो ये अब मेरी मम्मा मेरा व्लॉग तो देखेंगे, बोलेंगे ओ माड़ा पांडा साड़ी और कुड़ी माड़ा पांडा साड़ी, तो क्या करूँ यार, जल जाते बर्तन, क्या करूँ। दिन को ये भी जल गया था मेरे से, ये भी मैंने धोया, बड़ी मुश्किल से धोया है, तो वो जला हुआ है, उसको भी धोना है, तो बड़े ज़रा बर्तन मेरे से। पता है मैं पता क्या करती हूँ, कभी व्लॉग शूट करने में किसी चीज़ में बिजी हो जाती हूँ, फिर क्या होता है जल्दबाजी में कोई ना कोई बर्तन जो होती है, हीट जो फ्लेम होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से पांडे जो होते हैं ना वो मेरे से जल जाते हैं। तो वो 1-2 पांडे वैसे जल गए, तो अब मुझे लगता है मैं जुम्मा पड़ेगी, वो गाली निकालेंगे, ओ तुम्हारे पांडे तबाह करेंगे अपने, तुमने वैसे कि वैसे रखी, मेरे तुम्हें साथ तबाह कर दी। चलो कोई बात नहीं, तो शायद दीदी जो है सफाई कर रही है, आज इतना गंद कोई नहीं ना, गंद कोई नहीं होता, कल सफाई हुई छोटी सी। जी पानी की बोतल है ना पर लाइब्रेरी, वो एक अद्धी हुआ करनी है, जी अद्धी है कटी नहीं है बार तू पहले कदे कटी है। चल मैंने भी ऐसा कर सकते, फिर दूई लानी पैसी वो कटी तो भरी तो रखा सकते तक सो पैड़ी दिखाई छोड़, ठीक है, या वो नहीं रखाई छोड़ना भरी है तकने पहले करी मैं फिर तकने। पानी की बोतल जो होती है ना, पहले मैंने वो बोतलें खुद उठाया करती थी, लेकिन अब नहीं उठा सकती, अब बाड़ी बरकम वाला काम आ गया। ये देखो जी, तो गाइस अभी बेचारी काम वाली दीदी ने काम खत्म किया, तो अब मैं उसको थोड़ा खाना शाना देने लगी। बेचारी पता नहीं खाना खा के भी आती है या नहीं आती, तो मैं चलो खाना शाना दे लूँ, बर्तन तो मैं खुद ही धो लूँगी। तो मैंने अभी जन्नत के स्कूल के ड्राइवर को फ़ोन किया है कि जन्नत क्या कर रही है, तो बोलती कुछ नहीं कर रही, बोलती कि अंकल जल्दी आना। तो मैंने कहा रोई तो नहीं, बोलते आज नहीं रोई, वो आज ठीक ठाक रही है। तो अब करूँगी एक बार मैम को फ़ोन करूँगी, देखती उनकी क्या अपडेट है। तो वैसे अल्लाह का थोड़ा उसको सब्र आ गया होगा, मुझे पता है बच्चा एक दो दिन होता है, फिर बच्चे को सब्र आ जाता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल मैं इनको खाना दे दूँ, राइस और ये चिकन था वो दे दूँ मैं इनको गर्म करके। चिकन तो मैं गर्म करी हूँ, राइस मेरे गर्म ही है, तो मैं इनको देती हूँ खाना। बेचारी बाहर बैठी हुई है। गाइस मैंने बेचारे को खाना दे दिया, तो खाना फिर कच्चा सटी है, ठीक है। मैं थी भाई दसा ना सारा तोड़े भाई दसा ना सटी छोड़िया खुद है, क्योंकि वो ये अब जाएगी ना कहीं और काम करने, तो मैंने कहा थोड़ा कचरा जो है घर पे इकट्ठा हुआ है तो कहीं ना कहीं डाल देना, तो ताकि क्या होगा कि घर का जो मैक्सिमम काम है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर कचरे के लिए मुझे बड़े दूर जाना पड़ता है। तो ये थोड़ी ग्रेवी शरेवी बची हुई है, चिकन बनाया था उसकी ग्रेवी बची है, पूछती हूँ का साथ ले जाएगी तो ले जाए, घर पे के बंदा खा भी लेता है। देखती हूँ उसको साथ ले जाएगी ना। थोड़ी सी ग्रेवी जो बची थी ना, मैंने ज़ाया नहीं करती कोई चीज़, तो मैं इसको दे रही हूँ साथ ले जाएगी, तो घर पे खा लेते, चलो किसी के काम ही आ जाए, कोई बंदा खा ले, तो गरीब खा ले तो चलो दवाई लग जाती है। तो ये बर्तन मैं खुद धो लूँगी, इतना काम तो मैं कर सकती हूँ। तो अब करना है, देखते दिन में क्या बनता है क्या नहीं। ये मेरे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं करारे, बहुत करारे, देखो अच्छे बने ये, फिर उसको देती हूँ मैं। हाँ थोड़े इंच पानी देनी, थोड़े इंच ना और चलो ना कुड़ी और चुके ना, बस आलू चुक पानी देनी थी मैं कल। थोड़ी जरूरत के पापा को भी दूँगी, जरूरत को मैंने 1.5 से भर के दिए। सॉफ्ट दवा मैं देती हूँ अंदर में।
के पापा को मैं देने के लिए गई थी, लेकिन वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सुबह को जल्दी उठे ना हम लोग, तो थोड़ा सो रहे हैं। हाँ ये तो थोड़ी तरी बची थी ना, ये हिल रहे हैं कार। ठीक है पानी देगी, याद नहीं थी पानी देता मैं, कोई नहीं देता, याद ही नहीं किया पानी देना, मुझे पानी देना उसको याद ही नहीं रहा। तो गाइस दीदी बेचारी काम शाम करके चली गई, तो अभी मैं बना रही हूँ दिन के लिए खाना। तो मैंने ये थोड़ी दाल है जनत को पसंद है वाली दाल, तो मैं ये काली दाल बना रही हूँ। ये तो तड़का मैंने रख दिया, तड़का लगाऊंगी, सिंपल सा ही बनाऊंगी। ज़रा मत वैसे ना कभी कभी करती हूँ मैं, नमक बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, तो थोड़ा नॉर्मल सा मैं सिंपल सा खाना बनाऊंगी। वैसे तो वो खा के आएगी स्कूल से, लेकिन फिर थोड़ा साथ में दे दूँगी, वो खाएगी थोड़ा और, मतलब साथ में घर आके खाएगी। और तो ओहो मर जाए बिना, पूरी मक्खियाँ अंदर आई थी। ये लड़कियाँ जब भी जाती हैं ना, गेट खोल देती हैं, सारी मक्खियाँ आ जाती हैं अंदर। तो पता है कि इस टाइम गर्मी में मक्खियों का अंदर आना बड़ा दिमाग ख़राब होता है। तो जन्नत के पापा जो है इधर सोए हुए हैं, तो मेरी लाइट ऑफ कर लगी हूँ ताकि ये आराम से सोए रहें। और ये पर्दे को थोड़ा आगे कर देती हूँ, तो यहाँ के ये सोए रहे। देखो मेरा घर खाली खाली सा लग रहा है। देखो यहाँ से आवाज़ आती थी, मम्मा 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 करती थी, चैन 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 करके घूमती रहती थी यहाँ पे। आज नहीं मिल रही मुझे, तक अलग अलग ज़िंदगी दे, ज़िंदगी दे, ज़िंदगी दे, और सौ कुछ नहीं बोलती। तो तड़का मैंने रखा था, ज़रा लाल नहीं करूँगी, ऐसे नॉर्मल से लाल करके ना, मुझे गाली का पेस्ट डाल के मैंने भी डाल तड़का भी लगा दी। इसी में मैं इसको कुकरी सेकियाँ मरवा दूँ। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं। स्कूल फ़ोन करती हूँ अभी। इस दोपहर के लिए खाना जो है मेरा बन रहा है। यहाँ पे दाल चढ़ाई, यहाँ पे चावल चढ़ाए, तो ये अब खाना तो मेरा बन के फ्री हो जाएगा। सब कुछ काम तो सारा काम हो गया है, बस मेरी बेटी स्कूल है, क्या करें अब। यहाँ भी आपस सोए हुए, अब मैं कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं यहाँ रेस्ट कर लगी हूँ। अभी टाइम जो हो रहा है ना 10:35 हो रहे हैं, और मैं अपने आप को इतना बिजी रख रही हूँ, इतना बिजी रख रही हूँ ताकि मेरा टाइम जो है गुजर जाए। तो मैंने ये जो दाल बनाई थी वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, सीटियाँ वगैरह लग गई हैं, और दाल जो है गल गई है, मेरी दाल जो है गल गई है। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज मैंने रखे थे जाने के पापा को भी खाने के लिए। अभी उनको थोड़ा सर भारी हो रहा है, तो वो तो मुझे बोलते हैं हाँ रेस्ट कर। मैंने कहा ना, मुझे रेस्ट करने के लिए ना बोलो, मुझे बिज़ी रहने दो भाई, मेरी बेटी स्कूल में है, मुझे बिज़ी रहने दो। ऐसे अगर मैं रेस्ट करने बैठ गई तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर मैं सोचती रहूँगी। इसलिए अब मैं उनको काफ़ी छोटा बना के देने लगी हूँ। अब मैं ढूंढूँगी कि मेरी माँ ने कॉफ़ी का डब्बा कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इतने डब्बे, हाँ मिल गए, ये आ गई कॉफ़ी। तो कॉफ़ी इनको बना के देती हूँ। ये देखो जी, ए नो पियो कॉफ़ी, कॉफ़ी दे नाल फ्राइज़ लो, जल्दी करो। जन्नत की याद नहीं होनी, नहीं होनी। पापा आप मुझे लेने आना, पकड़ो ना उन। 12 बजे हम लोग जाएंगे, पूरे 12 बजे, 12:10 पे निकल जाएंगे। ठीक है 12:10 है ना। थोड़ा फिर उसकी क्लास में अंदर देखेंगे क्या करती है, छुट कैसे बैठती है कैसे नहीं। ओह फोन आया जन्नत के पापा का, यार हम लोग 12 बजे चलेंगे उसको लेने के लिए। जन्नत तेरी याद सताए आजा, याद सताए आजा, बड़ी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्या करूँ। चलो जी, करना पड़ेगा बर्दाश्त, बच्चा है भाई, बर्दाश्त करना पड़ेगा। आस्ता आस्ता इस तरह बच्चे को आदत होती है। हमें दाल करने लेकिन बंद अपनी, मेरी दाल जो बन के रेडी होगी, दाल 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 करके मैं बेटी को क्या करूँ है। वैसे मुझे मैम ने आज फ़ोन बिल्कुल नहीं किया, क्या पता बैठी हो। तो ये इसकी चीज़ियाँ देखो, इसकी चीज़ियाँ ली हुई हैं, जेलीज, ये सौंफ, ये सब चीज़ें वो खाएगी। मैंने इसको यहाँ पे इकट्ठी करके रख दी है, जब वो आएगी देखी खुश हो जाएगी, मम्मा ने चीज़ें ली हुई हैं। तो अभी हम लोग बस बैठेंगे, कुछ देर वेट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे उसको लेने। ये हम लोग जन्नत को स्कूल लेने के लिए गए थे, इनकी छुट्टी हो चुकी थी और हम लोग बस 1 मिनट पहले पहुंची छुट्टी। आलम बच्चे जो है अपने घरों में पहुंच गए होंगे, तो हम उसको लेके आए। जन्नत बहुत खुश हुई मुझे देख के, किसी किया। अब ये खा रही है अपनी चोको बार। क्या खा रहे हो? चोको बार। कैसे करके खा रहे हो? आज मैम ने कहा कि आपका बच्चा बहुत अच्छा, आज बिल्कुल नहीं रोया। वो सुबह थोड़ी सी रोई थी, फिर चुप हो गई थी। फिर मैम ने इसको डांस कराया, तो बोलती डांस में बड़ी तेज़ है, डांस बड़ा अच्छा किया है, बहुत अच्छा डांस किया है। आपने डांस किया था ना आज? वो किस पे पोइम पे डांस किया था? पोइम थी कोई? कौन सी पोइम थी? नानी वाली। अच्छा मेरा बिट्टू। चलो चलते हैं हम घर, ठीक। अब मेरी महारानी जो है ना बड़ी मस्ती के मूड में आ गई है, ताज़ी हो गई है सो के उठ के।
तो अब इसने किंडर जॉय वगैरह जो भी खाना था इसने खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली। तो अब मेरी बेटी तो हो गई ताज़ी, 2 आइसक्रीम खाती दिन में, ये ख़राब लगेगी बच्चे आपको। तो अब इसके काम की बारी है। देखो इसका होमवर्क है, कल इसने ये किया था, कल ये बताया स्टैंडिंग लाइन, आज है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन इसने ऐसे करके बनानी है, यानी कैसे करना है स्लीपिंग लाइन मैंने सिखाई थी स्कूल में आपको। हाँ ऐसे ऐसे, आज और जल्दी करें, आ जाओ। ये देखो जैसे यहाँ पे किया ना, ऐसे ऐसे करना है, आ जाओ जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। तो अब यहाँ बनेगी स्लीपिंग लाइन। तो होमवर्क आराम कर दिया, बड़ा आराम किया है। तो यहाँ पे मैंने इसकी पेंसिल वगैरह डाली हुई इस वाले बैग में जो घर पे यूज़ होती है, तो वो मैं निकालने लगी हूँ। तो अब इसको काम शाम दिखाऊँ, तो मेरा बेटा बड़ा ज़िद्दी है, काम नहीं कर रही है इसको बस होमवर्क का नाम है, कुछ हो जाता है। हाँ मेरे बेटा जाओ जाओ जाओ, पेंसिल भी निकाल दी, सब कुछ निकाल दिए। फिर इसके बाद कलरिंग भी करनी है ना, ये देखो ना मैम ने कलरिंग भी दी है। चलो पहले काम कर लो, आ जाओ। जैसे जैसे ये वाली स्कूल में लाइन लगाई थी ना, ऐसे वाली लगाओ। चलो लगाओ यहाँ पे, शाबाश लगाओ, ये लगाओ। ये मैं आपको बताऊँ कैसे लगानी, रुको। तो मेरे बेटे ने अपना होमवर्क किया, बड़ी मुश्किल से इसको होमवर्क करना पड़ा, पेंसिल पकड़ना भी आता ही नहीं, छोटी है, बोलती मम्मा मैं छोटी हूँ ना, मैं छोटी हूँ ना, मुझे तंग मत करो ना। तो अभी इसको वाटर कलर कर रही है। पता नहीं एक गाड़ी थी, देखो बुक की हालत क्या कर दी है। तो गाइस ठीक है, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। जन सबको बाय बाय कर दो। बाय बाय। मैं कल आप मैं कर रहे थे प्लास्टिक वाटर करे थे ना, जैसे ना ऐसे क्या पता आपकी मैम भी देख रहे हो आपकी ब्लॉग। फिर चलो मैम मैं होमवर्क कर रही हूँ, बोलो। कौन है मैम? शबीना मैम। किधर? अच्छा ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़ सबको।